आपने कभी सोचा है कि आज इजिप्ट को हम रेत से ढका हुआ सूना और शांत क्यों देखते हैं? आज इजिप्ट एक छोटा सा राज्य बनकर रह गया है, जहां दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। गर्म हवा चलती है और उस सन्नाटे के बीच कुछ विशाल पिरामिड खड़े दिखाई देते हैं। आज लोग इजिप्ट आते हैं, पिरामिड देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये पिरामिड क्या कहानियां छुपाए हुए हैं? ये पत्थर के ढांचे सिर्फ इमारत नहीं है, ये गवाह है एक ऐसे साम्राज्य के जो कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। एक समय था जब इजिप्ट सबसे आगे था, सबसे अमीर, सबसे उन्नत और सबसे डरावना। उसके पास विशाल सेना थी, सोना चांदी था, ज्ञान था और ऐसा घमंड था जिसने उसे अंधा कर दिया। आज इजिप्ट को देखकर लगता है कि जैसे ये हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इजिप्ट का पतन अचानक नहीं हुआ। उसके पतन के पीछे एक कहानी है, एक चेतावनी है और एक आत्मिक सच्चाई है। और आज हम इस कहानी को इतिहास की किताबों से नहीं, बाइबल के पन्नों से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इजिप्ट की शुरुआत, जब दुनिया दोबारा बसी, जब पूरी धरती महाप्रलय के बाद फिर से बस रही थी, जब पानी उतर चुका था और इंसान दोबारा धरती पर फैलने लगा था। बाइबल बताती है कि उस समय नूह के 3 बेटे थे। शेम, हाम और याफेत। हाम का एक बेटा था जिसका नाम था मिस्र, मिज़राइम। और यहीं से इजिप्ट की कहानी शुरू होती है। बाइबल के अनुसार इजिप्ट कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वंश से पैदा हुआ राष्ट्र है। मिस्र ने नील नदी के किनारे अपनी सभ्यता खड़ी की। नील नदी उनके लिए जीवन थी, खाना, पानी, खेती और व्यापार। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नदी को ही देवता मान लिया। उन्होंने सूरज को पूजा, जानवरों को भगवान बनाया और फिरौन को ईश्वर का दर्जा दे दिया। और यहीं एक बहुत बड़ी गलती हुई, जब इंसान सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की पूजा